आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। कोरोना वबा ने जिंदगी के तमाम शोबों को मुतासिर किया है। खासकर तालीम से जुड़ी सरगर्मियों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां अभी तक बंद हैं। बहुत से तालीमी इदारों ने ऑनलाइन तदरीस का अमल शुरू किया है, लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसी है जो आज भी टेक्नोलॉजी से अनजान है और ऑनलाइन तालीम इनके दायरे इख्तियार के बाहर है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कोरोना के दौर में तालीम का सिलसिला कैसे आगे बढ़े। क्या स्कूल, कॉलेजेस या तालीमी इदारों से दूर रहकर तालीम हासिल की जा सकती है? सवाल यह भी है कि रिवायती तरीके तालीम की जगह ऑनलाइन तरीके तालीम बच्चों के लिए कितना कारगर होगा। आज इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ सैयद एहतशाम हसनैन साहब हैं, जो कि वीसी हैं जामिया हमदर्द दिल्ली के। डॉक्टर परवीन वर्मा जी हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम एंड रिसर्च से आपका ताल्लुक है। डॉक्टर सैयद जफर महमूद साहब मेरे साथ हैं, जो कि सदर हैं ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के। तीनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सैयद एहतशाम हसनैन साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। सर, कोरोना के मामले दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि मुल्क में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन में 70,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। जो सरपरस्त हैं, पेरेंट हैं, कहीं ना कहीं फिक्रमंद है तालीम को लेकर कि आखिर बच्चों की तालीम शुरू कैसे होगी। इसके अलावा जो तालीमी सरगर्मियां हैं ये पटरी पर कैसे लौट कर आएंगी? देखिए, ये तो मानना पड़ेगा हम लोगों को कि कोरोना से कोई अभी निजात हमें मिलने वाली नहीं है। अगर ये सच्चाई है तो एक सच्चाई ये भी है, तो क्या हम तालीम में हम ब्रेक दे दें? क्या करें हम? दिस इज अनदर थिंग दैट वी ऑल हैव टू थिंक अबाउट इट। मेरा मानना है कि एक बीच का रास्ता हमें निकालना होगा। कोरोना इज गोइंग टू बी विद अस फॉर हाउ लॉन्ग? माय एस्टिमेट इज एटलीस्ट फॉर अनदर ईयर, एटलीस्ट। बाद में भी हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि कोरोना की हालत में मैं अपने बच्चों को मैं स्कूल जाने दूं, और अगर नहीं जाने देता हूं तो क्या उसका मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ेगा? ये बहुत अहम पहलू है जिस पर गौर करने की बात है। बिल्कुल। एक जो अच्छी बात है कोरोना के साथ वो ये है, और जो अच्छी बात ज्यादा नहीं है, लेकिन एक जो अच्छी बात है कि अगर आप अपने तरफ से पूरी बचाव करें तो चांसेस बहुत कम है कि आपको कोरोना वायरस से इन्फेक्शन होगा जी। तो कोविड का इन्फेक्शन का बचाव बहुत जरूरी है, और बचाव के साथ आप सब काम कर सकते हैं। सवाल ये उठता है कि इस बचाव के साथ जब एक क्लास में, छोटे से क्लास में अगर 40 बच्चे हैं और अगर हम 2-2 मीटर की दूरी रखेंगे तो कितने बच्चे आ सकते हैं उस क्लास में? तो इसलिए एक हाइब्रिड मॉडल तैयार करने की जरूरत है, जहां क्लासेस हो लेकिन पार्ट टाइम, कुछ क्लासेस ऑनलाइन हो, कुछ क्लासेस ऑफलाइन हो। ये मॉडल कई जगह किया जा रहा है। अमेरिका में शुरुआत हो चुकी है। इंग्लैंड में सितंबर से, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से क्लासेस बच्चों के शुरू होने वाले हैं जी। अब वहां भी ये मॉडल अपनाया जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि ये देखा जाए कि ये हम मॉडल को अपनाएं जहां बच्चों की तालीम में कोई खलल भी ना पड़े। और एक बात और जहन में लेके रखना चाहिए कि कैन बी वर्स्ट केस सिनेरियो में हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये 0 सेमेस्टर होगा या 0 ईयर होगा। देखिए, मैंने किसी और प्रोग्राम में अभी कुछ दिन, एक हफ्ता पहले कहा था टीवी पर कि हम लोग उसके शिकार हम लोग थे जब काफी पॉलिटिकल हलचल हुई थी 77 के आसपास, जब इमरजेंसी वगैरह लग गई थी। तो उसमें एक 75 की बात है, इमरजेंसी की जस्ट पहले, उसमें हम लोगों का 1 साल बर्बाद हो गया। लेकिन 1 साल बर्बाद होने से क्या नुकसान हुआ? आज के डेट में कोई मुझे अगर कहेंगे कि उससे हमारा बहुत भारी नुकसान हुआ, तो नहीं हुआ, बिकॉज सबका नुकसान हुआ, खाली मेरा नहीं हुआ। ये रिलेटिव टर्म है। तो ये इस पहलू पर भी एक गौर करने की जरूरत है कि कैन वी गिव अ ब्रेक एंड डिक्लेयर इट एज अ 0 सेमेस्टर? बिल्कुल, जाहिर सी बात है कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें अगर अपनाया जाए तो तालीमी सिलसिले को एक तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। डॉक्टर परवीन वर्मा जी, मेरी आवाज आप तक आ रही? क्या मुझे सुन पा रहे हैं सर आप? हाँ
हाँ, आ रही सर बिल्कुल, जिस तरह से अभी एहतशाम हसनैन साहब कह रहे थे कि अब तालीम से कब तक रुका जाए ये तो एक तरह से मुमकिन नहीं, लेकिन इसके लिए जिस तरह से दूसरे कंट्रीज में, दूसरे ममालिक में अलग अलग मॉडल्स उसके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसी पर अब हमें भी एक तरह से अमल करना होगा। लेकिन सवाल सबसे ज्यादा सर इस बात का है कि पेरेंट्स बहुत सी बातों को लेकर फिक्रमंद हैं, क्योंकि आप एक साइंटिस्ट हैं और जो लोग साइंस से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, तो या मेडिकल से जुड़े हुए हैं, उस पर पेरेंट्स के सवाल यही है कि अगर ऑनलाइन का पढ़ा हुआ डॉक्टर होगा तो वो कैसा होगा, इंजीनियर अगर ऑनलाइन से पढ़ा हुआ होगा तो वो किस तरह से होगा। मतलब एक्सेलेंसी की अगर बात करते हैं और स्टैंडर्ड की अगर बात करते हैं तो उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठता है। देखिए, ये सिचुएशन जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, और इसमें जैसे प्रोफेसर हसनैन ने कहा कि इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम में हम लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे, और इंटरनेशनली हो रहा है। ये कोई हमारे कंट्री की बात नहीं है, हर जगह इसी तरह हो रहा है। तो इसलिए हम लोगों को भी कई तरह के जो साइंस के एजुकेशन के लिए आपने जो बताया, इसमें एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, साइंस हुआ या आपको इंजीनियरिंग, मेडिकल, इसमें एक प्रैक्टिकल जो होता है, जो थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल अप्रोच होता है। तो इसमें जरूर दिक्कत आ रही है, बट इसके लिए भी कई जो आजकल ऐप वगैरह बना के, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने डॉटर से बात किया जो ग्रेजुएशन कर रही है फिजिक्स में, तो उसने भी बताया कि उसके फिजिक्स के कई इस तरह से बना दिए गए हैं जिसमें आप कुछ प्रैक्टिकल कर सकते हैं। बट ये अभी शुरुआती मेजर्स हैं, इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना और हमारे देश के हर यूनिवर्सिटी में इस तरह से और सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज को साथ में ये टीचिंग जो है, हम सब लोगों को काफी इसमें मेहनत करने की जरूरत है। कई यूनिवर्सिटीज में ई लर्निंग के कोर्सेज वगैरह पहले से चल रहे थे, उसको उन लोगों ने एक्सपेडाइट किया है, और इस तरह से चीजें जो है, जो स्वयं प्रभा या और भी चीजें हैं जिसके वजह से काफी हुआ है। बट ये हर मामले में बहुत मुश्किल है टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई तरह के प्रॉब्लम है। कई स्टूडेंट बताते हैं कि दिन भर बैठ के आपको आंखों में दर्द हो जा रहा है, उनको लैपटॉप में लगातार देखने में। क्वेश्चन पूछने में दिक्कत हो जा रही है। अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो उसमें कुछ टाइम वेस्ट जाता है। तो अगर हर कोई क्वेश्चन पूछेगा और फीडबैक लेगा तो उसमें काफी दिक्कत हो रही है। तो इस तरह से ऑनलाइन टीचिंग में हम लोग भी जब कर रहे हैं तो काफी दिक्कत आ रही है। और तीसरा एक बहुत बड़ा पहलू है ऑनलाइन एग्जाम लेने का। और ऑनलाइन एग्जाम जो है वो सचमुच में एक अपने आप में एक मुश्किल सब लोगों के लिए है। और प्रोफेसर हसनैन बता सकते हैं इस चीज को, क्योंकि वो एक यूनिवर्सिटी को हेड कर रहे हैं। तो इस तरह से हर जगह और स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में हर जगह इस चीज का प्रॉब्लम्स आ रहा है। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं एक शुरुआती दौर भी है, इस वजह से भी हो सकता है परेशानियां हों। लेकिन मैं डॉक्टर सैयद जफर महमूद साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, क्योंकि आपका ताल्लुक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी रहा है, और सर सैयद अली रहमा की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने बहुत पहले साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात की थी, और शायद कहीं ना कहीं उस पर हम लोगों ने, या इससे पहले की जो पीढ़ी, उन्होंने अमल एक तरह से नहीं किया। और यही वजह है कि आज जब अचानक इस तरह की परेशानी पड़ी है तो हम अब एक तरह से जो कहते हैं कि बगले एक तरह से झांक रहे हैं, हम ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि आखिर अब तालीम का सिलसिला शुरू कैसे किया जाए। देखिए साहब, ऐसा है कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया को उससे सबक ले लेना चाहिए, और कोरोना के बाद ये मान लेना चाहिए कि दुनिया बदल गई, उसका तरीक़ा भी बदल गया। लिहाजा ये कि अगर हमने अपने को फ़ौरन उसमें नहीं डाला तो पीछे रह जाएंगे। जबकि इंडिया को तो लीडरशिप देनी है। इंडिया हैज़ टू गिव द लीडरशिप टू द वर्ल्ड। 21st सेंचुरी में इंडिया ही लीडर होना है वर्ल्ड का। तो मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि इतने ऐसा बुरा हालात नहीं है जैसा कि हम सोच रहे हैं। एक तो ये हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है वो बहुत पहले से बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, उसको और मजबूत किया जा सकता है और डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। और मैं अर्ज़ करूँ उसके बहुत पहले से नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो हर मामले में बहुत एक्टिव है ही है डिजिटाइजेशन के बारे में, तो ऐसी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं। ये मैं आपको अर्ज़ करूँ कि अगर हम अपना फ्रेम ऑफ माइंड चेंज कर लें, हम ये तय कर लें कि अब यही होना है, अब ऑनलाइन ही होना है। और ऑनलाइन में बहुत दिक्कत इस वजह से नहीं है कि पूरी हिंदुस्तान में हर एक के पास
कुछ नहीं तो कम से कम मोबाइल फ़ोन तो है ही, जिसमें इंटरनेट कनेक्शन भी है। लिहाजा ये कि इसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात होनी नहीं। जो अभी अब बात हो रही थी एग्जामिनेशन की, तो एग्जामिनेशन भी मैंने इसके ऊपर पिछले 5, 6, 8 हफ्ते के अंदर बहुत टाइम लगाया है, और जितने ऑप्शंस इंडिया में मौजूद हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन करने के, वो सारे मैंने स्टडी कर लिए, डिस्कस कर लिए, उसके डेमॉन्स्ट्रेशन देख लिए, और हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम करना भी आसान है। वो यही है कि जब तक हम दरिया में कूदते नहीं हैं, स्विमिंग पूल में कूदते नहीं, जब तक सोचते हैं कि तैरना जो है वो मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए यहाँ तक कि ये भी आप समझ लें कि जैसे स्क्रीन जो कंप्यूटर की होती है, बच्चा अपने घर में बैठा हुआ ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहा है, तो जब वो एग्ज़ाम शुरू होगा उस वक्त वो स्क्रीन लॉक हो जाती है। लिहाजा ये कि इधर उधर वो कुछ नहीं कर सकता, और उसके अलावा प्रॉक्टरिंग का भी इंतज़ाम रहता है, तो स्क्रीन लॉक हो जाती है, प्रॉक्टरिंग का इंतज़ाम रहता है, कैंडिडेट का मूवमेंट मॉनिटर हो सकता है। लिहाजा ये कि इसमें बहुत कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, और खाली हमें अपनी प्रायोरिटीज़ बदलनी है और अपना फ्रेम ऑफ माइंड बदल लेना है नई रियलिटीज़ के हिसाब से। और मैं आपको ये अर्ज़ करूँ, मेरे बच्चे जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स में मेडिसिन उन्होंने किया है, वहाँ पढ़े हुए हैं, तो मैं तो बहुत पहले से देख रहा हूँ, 10 साल से, 8, 10, 15 साल पहले से, कि उनके यहाँ यही सिस्टम है कि जो क्लास में जाओ या न जाओ, अगर क्लास में नहीं जाओगे तो वो पूरा लेक्चर ऑनलाइन भी मौजूद होगा। तो लिहाजा ये कि हमें उसी चीज़ को इमीडिएटली अडॉप्ट करना होगा, और चूँकि पहले से बैकग्राउंड मौजूद है, टेक्निकल बैकग्राउंड सब जगह ही, हमारा मुल्क बड़ा टेक्निकली सावी मुल्क है कंप्यूटराइजेशन के मामले में। इनफैक्ट हम बहुत पहले से, जब मैं सर्विस में था उस वक्त भी कहा जाता था कि जफर महमूद साहब, देही इलाकों में तो अभी बहुत मसाइल हैं। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात कर रहे हैं, इंटरनेट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो देही इलाकों में मसाइल बहुत ज्यादा हैं। मोबाइल फोन हर जगह है, मोबाइल फोन देही इलाकों में भी है, हर जगह है मोबाइल फोन, ऐसा नहीं है। और उसके अलावा ये कि बहुत मतलब अब तो अर्बनाइजेशन, रूरलाइजेशन, इसमें बहुत डिफरेंस उतना रह नहीं गया है। मैं तो सफ़र करता हूँ एक शहर से दूसरे शहर, तो कहीं जो है वो इंटरनेट बंद ही नहीं होता, मुस्तकिल चलता रहता है। एक ज़िले से ख़त्म हुआ, दूसरे ज़िले पकड़ लेता है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। द ओनली थिंग दैट वी हैव टू टेक दिस कॉल एंड वी हैव टू अप्रोच दिस वेरी पॉजिटिवली, अपने को तैयार करके कि अब यही, इसलिए कि देखिए उसके अलावा कोई तरीक़ा है भी नहीं। अगर हमने ज़रा से भी इससे मुंह मोड़ा तो बिल्कुल कोई तरीका नहीं है, हम दुनिया में पीछे रह जाएंगे। जाहिर सी बात है, जैसे आपको अर्ज किया कि अब किसी ऑप्शन के लिए तो तैयार रहना होगा। बिल्कुल, जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और तालीमी जो सरगर्मियां हैं पूरी तरह से ठप हैं, तो अब किसी चीज के लिए तो एक तरह से तैयार होना होगा। जाहिर सी बात है कि अगर जो उसके ऑप्शन है उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो तो चुनना पड़ेगा। मैं सैयद एहतिशाम हसनैन साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, पेरेंट्स के लिए एक बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि पेरेंट्स के सामने बच्चों के फ्यूचर का भी मसला है, उनकी तालीम का भी मसला है, लेकिन अब पेरेंट्स को यह भी एक परेशानी, जिस तरह से मैं अभी जफर महमूद साहब से या प्रवीण वर्मा जी से बात कर रहा था, कि पेरेंट्स के जहन में एक चीज ये भी है कि जो बच्चे रिवायती तरीके से तालीम हासिल करते थे वो चीज ऑनलाइन तालीम में मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसकी भरपाई कैसे होगी? देखिए, बहुत मौजूद सवाल आपने पूछा है। उसकी भरपाई अब हम लोगों को एक नया सिस्टम पर जा रहे हैं। हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि पहले एक्चुअली आज से कोरोना के पहले वो प्रोग्राम होता था, उसको कहते थे डिस्टेंस एजुकेशन जी। और डिस्टेंस एजुकेशन वालों को लोग देखते थे, कहते अच्छा आपने डिस्टेंस मोड से पढ़ा है, डायरेक्ट में नहीं पढ़ा है, तो उनका वो म्यार नहीं होता था। अब आज के डेट में ऑनलाइन एजुकेशन इज नथिंग बट अ रिवाइज फॉर्म ऑफ अ डिस्टेंस मोड, तो उसको कैसे उसी के मुकाबिल बनाया जाए, उसी के बराबर का बनाया जाए। तो ये तो एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि दिस इज द फैक्ट दैट वी हैव टू लिव विद दिस, कि आज के डेट में ये डिस्टेंस मोड में ही पढ़ाई होगी, उसको आप ऑनलाइन मोड कहिए, जो भी कहिए, लेकिन ऑफलाइन नहीं होगी। लेकिन इसका व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन है कि देयर हैज टू बी अ मिक्स ऑफ हाइब्रिड मोड, जहां कुछ क्लासेस भी होंगे और कुछ वो भी होंगे। अमेरिका इसमें बड़ा अच्छा इम्प्लीमेंट कर रहा है। वो क्लास में बता रहा है कि इतने % बच्चों को आ जाना है, इतने % बच्चों को
कल आना है, बाकी लोगों को मतलब पूरे बच्चों क्लास को हफ्ते में बता दे कि आप हफ्ते में 2 या 3 दिन से ऊपर आप नहीं आ पाएंगे, डिपेंडिंग ऑन द क्लास स्ट्रेंथ एंड डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस। आई थिंक वी हैव टू थिंक समथिंग लाइक दैट, बिकॉज ये भी कहना आसान है कि हम अपने पूरी तरह से तैयारी करके अपने को कोरोना से बचा कर रखें इन्फेक्शन से, लेकिन बच्चे फिर भी बच्चे हैं, एक दूसरे से गले मिलेंगे, एक दूसरे से हाथ मिला लेंगे, एक दूसरे के जूठा पानी पी लेंगे, मास्क ज्यादातर लोग जो पहनते हैं यहाँ पहनते हैं यहाँ, तो वो तो कोई फायदा ही नहीं है पहनने का, तो बच्चों को आप कैसे मना करेंगे? तो ये एक तरह का नई जो कहते हैं ना, वी हैव टू लिव इन अ न्यू वर्ल्ड ऑफ कोविड-19 वर्ल्ड, तो इसके लिए हम लोग को तैयारी करनी है। जहां तक ये जो खदशा है कि ये बच्चे जो कोरोना के पहले वाले बच्चे थे उनके निस्बतन इनकी तरबियत इनकी तालीम उतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन आप ये क्यों भूल रहे हैं कि आप ये सारे बच्चे ऑल ऑफ देम वुड बी सिमिलरली ट्रेन्ड। ऐसा नहीं होगा कि किसी स्कूल में 100% ऑफलाइन होगा, किसी स्कूल में 100% ऑनलाइन होगा। सब अक्रॉस द स्कूल, अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड ये सिमिलर पैटर्न। सर मैं बीच में आपको सर रोकना चाहूंगा। जो बात आपने कही कि जहनी तौर से एक तरह से तैयार होना पड़ेगा, लेकिन एक छोटी सी एग्जाम्पल आपके सामने नीट एग्जाम को लेकर है। आने वाले दिनों में वो एग्जाम होने वाले, लेकिन उस पर देखिए आप टकराव कितना ज्यादा है। एक ग्रुप कह रहा है कि ये एग्जाम्स नहीं होने चाहिए, बहुत से स्टूडेंट हैं जो इसके हक में नहीं है कि एग्जाम इस तरह के हालात में हो, लेकिन दूसरी तरफ सरकार या इंतजामिया जो वो कराना चाह रहे हैं उनके अपने अलग दलाइल हैं। तो ज़हनी तौर पर हम इसका मतलब बहुत पीछे हैं कहीं ना कहीं। एक छोटा सा इंटरव्यू दिया था किसी टीवी चैनल पर, और उसको काफी लोगों ने मुझे रिस्पॉन्ड किया उस पर। मैंने सिर्फ ये कहा है उसमें कि देखिए, नीट का होना इसलिए लाजमी है कि लोगों के बच्चों के दिलों में खदशा है कि मेरा नुकसान हो जाएगा पूरे इसका, लेकिन सवाल ये है नीट के लिए, नीट जो है दुनिया का सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सबसे ज्यादा टफेस्ट एग्जाम है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन 16 से 25 लाख लोग नीट का एग्जाम देंगे। तो इतने लोग को देने के लिए आपके पास कितने सेंटर है? 160 या 170 सेंटर है। आप सोचिए, अगर इतने हर एक बच्चों के साथ एक न एक तो गार्जियन जाएगा ही जाएगा, मुमकिन हो 2 जाए, तो सडनली इतने सारे लोग पूरे हिंदुस्तान में एक जगह जमा होंगे, तो ये तो हमारे लिए दुश्वारकुन हो जाएगा। तो मैंने ये सजेशन दिया था कि आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट वी शुड डू, लेट नीट बी हेल्ड, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसमें भी मेरी राय कुछ और भी थी कि नीट के 2 बात किया जाए। ये जफर महमूद साहब बहुत सही फरमा रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में नेट है। देखिए, नेट होना और आपको व्हाट्सएप करना ये अलग चीज़ है, पढ़ाई डाउनलोड करना आपके फ़ोन पर, आप फिर उसको सवाल जवाब करना, ये छोटे से स्क्रीन में कितने लोग कर सकते हैं और कितने लोग के पास ये अवेलेबिलिटी है। इसी को मैंने कई बार इस पहलू को बताया कि वी आर गोइंग थ्रू एन एक्यूट डिजिटल डिवाइड। तो ये जो डिजिटली डिसएम्पावर्ड जो कम्युनिटी है हमारे यहाँ पूरे, अब ये कहना आसान है कि सब जगह लाइट रहती है, वो इंटरनेट रहता है, बट दैट्स जस्ट इनफ टू सेंड एसएमएस और टू रिसीव अ कॉल। इट कैन नॉट बी इनफ सेम एज टेकिंग लेसन्स ऑन द फोन। कितने लोगों के पास डिजिटल फोन होता है गाँव में, ये बताइए आप छोटे छोटे फोन अभी भी वहाँ काफी है। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर दिस थिंग। तो मेरा सुझाव था कि नीट को आप दो बार कीजिए। आप आधे बच्चों का एकदम एडमिशन आप लीजिए और ये सेमेस्टर आप 0 सेमेस्टर डिक्लेयर कीजिए। मेडिकल की पढ़ाई 4.5 साल की होती है, लेट दिस बी 5 ईयर पढ़ाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारे लोग इस बैच के 5 साल में पढ़ के निकलेंगे, किसी का नुकसान फायदा नहीं होगा। और उससे फायदा होगा कि जो लोग नीट नहीं दे पाए किसी वजह से, उनको दोबारा मौका दीजिए और जो रिमेनिंग सीट्स है, और फिर दे विल ऑल कन्वर्ज इनटू वन पर्टिकुलर प्लेस। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि तलबा का, स्टूडेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं डॉक्टर परवीन वर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, बहुत मुश्किल मकाम पर एक तरह से हम लोग खड़े हैं कि एक तरफ फ्यूचर का मसला है, दूसरी तरफ एजुकेशन है, और तीसरी तरफ आप बात कीजिए तो सेहत का मसला है कि जान है तो जहान है। बहुत मुश्किल दौर है। ये सही फरमा रहे हैं आप। और इसमें सबसे मैं उनकी बात को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं कि आजकल जैसे कई लोगों के साथ ये मसले आ रहे हैं
कि उनके जैसे ठीक है मोबाइल फोन उनके घर में है, बट शायद 2 मोबाइल फोन नहीं है, घर में 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं, दोनों बच्चे जो है वो मोबाइल फोन से वो कर नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए काफी इस तरह के बहुत सारे मसले आ रहे हैं अलग अलग जगह पर। हमारा देश बहुत बड़ा है और हर जगह अलग अलग टाइप के मसले हैं, तो इन सब चीजों को हमें ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, आपने जो सवाल अभी कहा कि इस कोविड के टाइम में किस तरह से करना है, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूं कि कई लोग जो हैं जो जैसे हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके हॉस्टल्स हैं, इनके हॉस्टल्स में कोई केसेज आ जा रहे हैं तो उसमें एक मसला हो जा रहा है, वो काफी मुश्किल हो रहा है। कभी बच्चे जो हैं एक जगह से दूसरे जगह अगर ट्रैवल करके जाते हैं, अगर वो घर चले गए हैं बाई चांस और आते हैं तो उनको क्वारंटाइन में डाल दिया जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे मसले हैं जिसको हम सब लोगों को ये डिफरेंट तरीके से देखना पड़ेगा। और जहां तक जो एजुकेशन जो जैसे हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इनमें रिसर्च इंस्टीट्यूशन में आपको लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा, लेबोरेटरी में काम करना पड़ेगा। सेम चीज जो होगा जो मेडिकल की पढ़ाई है वो भी आपको जाके लेबोरेटरी में ही जाके करना पड़ेगा, उनके क्लिनिक में जाके करना पड़ेगा। बिल्कुल। दूसरा एक बहुत बड़ा मसला आप लोग ने सर ने अभी प्रोफेसर हसनैन ने बताया कि वो नीट और जेई के लिए जो हो रहा है ये एक मसला आ रहा है। ये मैं इसके पॉलिटिकल एंगल पर बिल्कुल नहीं जाना चाहता, बट मैं इसके और दूसरे एंगल में, क्योंकि मैं एनटीए से भी जुड़ा रहा हूं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से, तो इसमें ज्यादातर जो एग्जाम जो है, जो एक मसला बनाया जा रहा है कि एक दिन जाके इतने सारे लोग जाके एग्जाम देंगे, ऐसा नहीं है। ये जनरली पिछले साल भी जब हो रहा था नीट का और इसका जो एग्जाम एनटीए के थ्रू हो रहा है, उसमें 5-7 दिन लगातार जो है वो अलग अलग बैचेस में लोग जाके एग्जाम दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है मसला है कि वो एक बार जाके इतने सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, ये बहुत। और अभी जो इस एग्जाम के लिए अभी तो शायद हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर कर दिया गया है। और जैसा हमने एचआरडी मिनिस्टर को, जो शिक्षा मंत्री हैं, अब तो शिक्षा मंत्री कहेंगे, कि शिक्षा मंत्री जो है उनके के हिसाब से 99% बच्चों को अपने चॉइस का सरकार इसके लिए एक बाकायदा गाइडलाइन बना रही है ताकि परेशानी ना होने पाए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं डॉक्टर सैयद जफर महमूद साहब आपके पास आना चाहूंगा। जफर महमूद साहब, तालीम की जहां तक बात करते हैं तो पेरेंट्स की असल में तवक्कुआत जो होती हैं उस पर किस तरह से खरा उतरा जाएगा? उनकी जो तवक्कुआत होती हैं कि जब उनका बेटा पढ़कर निकले तो डॉक्टर इंजीनियर बने, लेकिन इस तरह के हालात में आपको क्या लग रहा है कि जिस एक्सेलेंसी की हम बात कर रहे थे, जिस स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे थे, वो चीज कहां से लाएंगे? उसके लिए क्या कुछ करना होगा? देखिए, ऐसा है कि जो पेरेंट्स हैं ना, उनको भी हम ही आपको मिलकर के समझाना पड़ेगा। जैसे ये प्रोग्राम जो पेरेंट्स देख रहे होंगे वो अपना माइंड किसी हद तक बदल देंगे आज के इस प्रोग्राम के बाद। इसी तरह से हम वी हैव टू रीच आउट टू द पेरेंट्स ऑल्सो, उनको भी इसी तरह से समझाना बुझाना होगा। ये मैं आपको ये अर्ज करूँ कि जो 12वां दर्जा बच्चे पास करते हैं उसके बाद वो बहुत से बड़ी तादाद में ये बच्चे जो हैं वो बाहर के मुल्कों में दाखिले लेते हैं। बाहर के मुल्कों में जितने दाखिले होते हैं उन सब के ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, और आज से नहीं 20 साल से हो रहे हैं। बिल्कुल, हमेशा होते हैं और सब बच्चे देते हैं, इंडिया में ही बैठ कर के ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं। तो जहाँ पर ये हो जाए कि नहीं अब इसके अलावा कोई चारा है ही नहीं, जैसे USMLE होता है मेडिसिन के लिए, उस तरह से हर ब्रांच के एग्ज़ाम्स होते हैं यहीं पर दिल्ली में ही, बल्कि मुख्तलिफ मुल्कों, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ सूबों में होते हैं। तो अगर ये हो गया कि भाई ऑफलाइन एग्ज़ाम जो है, फिज़िकल एग्ज़ाम, वो बहुत रिस्की है, तो जाहिर है उसके बदले हमें सोच करके ये करना पड़ेगा कि हमें ये, और ये जो अभी बात हो रही थी कि साहब ये क्लासरूम भी करना पड़ेगा, तो क्लासरूम में प्रैक्टिकल जैसे करना है तो अब बहुत दसियों हज़ार क्लासरूम्स पूरे इंडिया में ऐसे हैं, मैं बहुत तालीम से जुड़ा रहा हूँ, अभी भी हूँ, कि दसियों हज़ार क्लासरूम ऐसे हैं जो आफ्टरनून में खाली रहते हैं। तो लेबोरेटरीज़ भी आफ्टरनून में खाली रहती हैं, जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो हमसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उसमें 24 आवर लेबोरेटरीज़ खुली रहती हैं। ये सब चीज़ हमें अपनी जहन को दोबारा बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, जो लेबोरेटरीज हैं उनमें 2 बार 3 बार अलग अलग करके बैचेस जाएं, अलग अलग करके शाम तक प्रैक्टिकल्स होते रहें। और मैं आपको अर्ज करूँ, ये जो अभी एग्जाम की बात हो रही थी उस पर मैं फिर आता बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब इस तरह के हालात हैं तो जहनी तौर पर अब जहन बनाना पड़ेगा।
और बड़ी अच्छी बातचीत चल रही थी, लेकिन वक्त की किल्लत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैयद एहतशाम हसनैन साहब, डॉक्टर परवीन वर्मा जी और डॉक्टर सैयद जफर महमूद साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। आदाब।